देखो तन्नी से समझ लेते हैं तुरंत 2 मिनट में हृदय के बारे में। ठीक है, तो हनीश से आज हम 10वां के चलते पढ़ा रहे हैं, तो तुम लोग भी समझ लेगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो एगो इंसान में के हृदय रहता है? एगो। कौन साइड? तो हल्का सा बायां साइड। कौन साइड? हल्का सा बायां साइड। हृदय का कार्य क्या है? तो हृदय जो है पूरे शरीर में ब्लड का परिसंचरण कर रहता है, यानी कि ब्लड को पहुंचाता है। तो तब पूरा शरीर में ब्लड को कौन पहुंचाएगा? हृदय। तो ऐसे इस तरह से धक 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 धड़कते रहता है। इतना कस कैसे धड़कता है? ऐसा करके प्रेशर मारता है यहाँ से, ये वाला। ठीक है, कि यहाँ से ब्लड निकल गए पूरा शरीर में चल जाता है। ठीक है, देखना एक मशीन होता है जिसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप उसी से नापा जाता है कि धड़कन कितना तेजी में धड़क रहा है। ठीक है, और लब डब की आवाज सुनाई देता है। लब डब का आवाज सुनाई देता है। जब इसको डॉक्टर सुनता है ना कान में, तो लब डब करते रहता है, वो आवाज सुनाई देता है। ठीक है, उससे। और ये जो हृदय है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना बार? 1 मिनट में 72 बार। हृदय का काम तो रक्त का परिसंचरण कहलाएगा। अब देखो मनुष्य के हृदय में 4 गो चैम्बर होता है। क्या गो चैम्बर? 4 चैम्बर मतलब 4 गो कमरा। ठीक है, ये रहा पहला कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, चौथा कमरा। तो बताओ मनुष्य के हृदय में क्या गो चैम्बर? 4 गो। मछली के हृदय में क्या गो चैम्बर? 2 गो। ठीक है, और मनुष्य के हृदय में 4 गो। मेढक के हृदय में 3 गो। तो जितना भी ऐसा जीव है जो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है, उसके हृदय में 3 चैम्बर। ठीक है, जैसे मेढक हो गया, और देखो जितना भी सरीसृप है, सरीसृप मतलब रेंग के चलता है, जैसे सांप में क्या चैम्बर? सांप के हृदय में 3 गो चैम्बर। ठीक है, और छिपकली के भी हृदय में क्या चैम्बर? 3 गो चैम्बर। तो जितना भी सरीसृप है उसके हार्ट में 3 गो चैम्बर होता है। हाँ, उसके हृदय में भी 3 चैम्बर। आगे चले तो मनुष्य वाला हृदय देखते हैं। तो चैम्बर का पहले नाम याद रखो। ठीक है, तो ऊपर वाला चैम्बर होता है, ऊपर वाला चैम्बर, उसको हम बोलते हैं अलिंद। बताओ ऊपर वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं? अलिंद। अलिंद। ऊपर वाले चैम्बर को अलिंद, नीचे वाले चैम्बर को निलय। ऊपर वाले चैम्बर को अलिंद और नीचे वाले चैम्बर को निलय। ठीक है, बताओ ऊपर वाला कमरा अलिंद, नीचे वाला निलय। अब ऊपर में जो ई साइड रहेगा तो कौन साइड है? दाहिना ना। तो ऊपर में जो ई साइड रहेगा तो इसको बोलेंगे दाहिना अलिंद। क्या बोलेंगे? दाहिना अलिंद। बताओ क्या है? दाहिना अलिंद। ई साइड बायां है ना, लेकिन ऊपर वाला तो क्या बोलेंगे? बायां अलिंद। ठीक है, बायां अलिंद। नीचे वाले को निलय बोलते हैं ना। अगर ये निलय दायां साइड है तब दायां निलय। ठीक है, और ये निलय बायां साइड है तब बायां निलय। तो क्या है? बायां निलय। इसका नाम दाहिना अलिंद और ये दायां निलय। बायां अलिंद और ये बायां निलय। ठीक है, अब देखो जो अशुद्ध रक्त रहता है उस शरीर में, अशुद्ध रक्त जो है शरीर से महाशिरा के द्वारा आता है। ये क्या है? महाशिरा। जो नस दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? महाशिरा। देखो हृदय से जितना भी नस निकलता है उसको हम धमनी बोलते हैं। ठीक है, और हृदय में जितना नस जाता है उसको शिरा बोलते हैं। तो बताओ हृदय में जो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? शिरा। और हृदय से जो निकलेगा उसको धमनी। जो हृदय में जाएगा उसको शिरा और जो निकलेगा वो धमनी। तो बताओ हृदय में जा रहा है ना, तो क्या है? शिरा। ये देखो ये हृदय से निकल रहा है तो क्या है? धमनी। ये भी हृदय से निकल रहा है, क्या है? धमनी। ये हृदय में आ रहा है तो क्या है? शिरा। ठीक है, अब जो जितना भी अशुद्ध रक्त है, खराब रक्त है, उस शिरा के द्वारा, जो सबसे बड़का शिरा होता है उसको बोलते हैं महाशिरा। तो महाशिरा के द्वारा दायां अलिंद में प्रवेश करता है। कहां प्रवेश करता है? दायां अलिंद। ठीक है, रक्त देखना, तो महाशिरा के द्वारा दायां अलिंद, और दायां अलिंद के बाद जाएगा दायां निलय में। कहां जाएगा? दायां अलिंद, दायां निलय। उसके बाद फिर जाएगा फेफड़ा में। कहां जाएगा? फेफड़ा। फिर बायां अलिंद में, फिर बायां निलय में, और फिर चल जाएगा पूरा शरीर में। बताओ सूर्य रक्त जो है कहां आएगा? दायां अलिंद, दायां निलय, उसके बाद फेफड़ा, फिर बायां अलिंद, बायां निलय, फिर पूरा शरीर में चल जाएगा। देखो यहाँ पे महाशिरा के द्वारा, ये महाशिरा के द्वारा कहाँ आएगा? तो दायां अलिंद में। ब्लड कहाँ आ गया? जो अशुद्ध ब्लड था इससे निकलना शुरू किया और कहाँ आ गया? दायां अलिंद में। दायां अलिंद से टुकरते टुकरते कहाँ आ गया? दायां निलय में। और दायां निलय से होते हुए कहाँ चल जाएगा? इस रास्ते से कहाँ चल जाएगा? फेफड़ा में। ठीक है, अब फेफड़ा यहाँ पर, ये फेफड़ा में रक्त साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध होने के बाद फुफ्फुस शिरा के द्वारा, अब शुद्ध हो गया ना,
तो इसको लाल से दिखाते हैं। शुद्ध हो गया रक्त। शुद्ध होला के बाद एक फुफ्फुस शिरा के द्वारा कहाँ जाएगा, बायां अलिंद, कहाँ गया, बायां अलिंद। बायां अलिंद के बाद टुभेते टुभेते कहाँ आएगा, बायां निलय। बायां निलय के बाद कोई क्या है, महाधमनी। महाधमनी होते हुए कहाँ चल जाएगा, पूरा शरीर में। बात समझ में आया? ठीक है, इसको याद रखना, 5 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा अगर 10th का एग्जाम देगा तो। बताओ, महाशिरा से दायां अलिंद, दायां निलय, उसके बाद फेफड़ा, फिर बायां अलिंद, फिर बायां निलय और फिर पूरा शरीर में। ठीक है, महाशिरा के द्वारा बायां अलिंद, बायां निलय, ठीक है, बायां निलय में आ गया। फिर फुफ्फुस धमनी के द्वारा रास्ता, फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ा, और फिर फुफ्फुस शिरा के द्वारा बायां अलिंद, बायां निलय, और फिर महाधमनी के द्वारा पूरा शरीर में। तो ई वाला स्टेप याद रखना, दायां अलिंद, दायां निलय, फेफड़ा, फिर बायां अलिंद, बायां निलय, फिर पूरा शरीर। याद रहेगा, दायां अलिंद, दायां निलय, फेफड़ा, फिर बायां अलिंद, बायां निलय, फिर पूरा शरीर। तो बस ये स्टेप याद रखना है। देखना, बोलना, बायां अलिंद, बायां निलय, पूरा शरीर। स्टेप याद रहेगा, लड़के लोग तो याद रहेगा। इसको अपना तरह से मॉडिफाई कर लेना और पूरा एकदम लचका कैसे करके, दायां अलिंद, दायां निलय, फेफड़ा, बायां अलिंद, बायां निलय, पूरा शरीर। हो गया यहाँ पे हट कदम। देखा जाए, महाशिरा के द्वारा दायां अलिंद में प्रवेश करता है रक्त, अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है, फिर यह दायां निलय, निलय में चला जाता है। ठीक है, फिर फुफ्फुस धमनी से, फुफ्फुस धमनी से होते हुए फेफड़ा में जाता है, लिख चुके हैं यहाँ पढ़ी। फिर जहां रक्त शुद्ध होकर, रक्त शुद्ध हो गया, उसके बाद फुफ्फुस शिरा के द्वारा कहाँ जाता है, बायां अलिंद में प्रवेश करता है, फिर बायां निलय में जाता है। बायां निलय में आ गया, जो कि सबसे मजबूत और बड़ा चैम्बर होता है। कैसा होता है, सबसे मजबूत और बड़ा चैम्बर। यह महाधमनी के द्वारा, महाधमनी के द्वारा शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचा देता है। लिख देंगे इतना, ठीक है। एक बार में जो हार्ट है उसमें 70 ml ब्लड आता है। कितना ml, 70 ml। 1 मिनट में कितना बार, 72 बार। ठीक है, लिख देंगे। लास्ट सुन लो, हृदय में जो रक्त है महाशिरा से होते हुए दायां अलिंद में प्रवेश करता है, फिर दायां निलय में जाता है, फिर फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ा में पहुंचता है, जहां शुद्ध होकर करके फुफ्फुस शिरा के द्वारा बायां अलिंद में प्रवेश करता है, उसके बाद बायां निलय में जाता है, फिर महाधमनी के द्वारा वह पूरा शरीर में चला जाता है। ठीक है।